हेलो बच्चों, क्लास 6 मैं इससे पहले मोशन पढ़ा रहा था और मोशन समाप्त किया मैंने। तो मोशन समाप्त हो गया बच्चों। तो अब उसके बाद क्या है कि आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट या इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। हम इसको दो नामों से जानते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाम होता है। इसलिए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो घबराना नहीं, आपका सिर्फ ये समझो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी या सर्किट आपका ये चैप्टर है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये भी 1 से 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि वीडियो बहुत लंबा होता है, 1 घंटा होता है, 1 घंटा 10 मिनट होता है। तो आप लोग उस कैपेसिटी के अनुसार ही क्या करना, राइट डाउन करना और देखना। यानी क्या करोगे, पहले आप लोग रूटीन बनाना कि मैथ हमको 2-3 घंटा बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, साइंस हमको 1 घंटा पढ़ना, आधा घंटा वीडियो देखना है, आधा घंटा 1 घंटा राइट डाउन करना है। उसके बायोलॉजी की है चैप्टर कोई तो उसको रीड करना है, SST है तो उसको रीड करना है, हिंदी है तो उसको रीड करना है। आधा घंटा एक चैप्टर को आप लोग रीड कीजिएगा तो आप लोगों को ये कंटिन्यू समझ में आ जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग रूटीन के हिसाब से ही पढ़ाई करो, ताकि आप लोग को लगे कि हम लोग लॉकडाउन में भी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे स्कूल जाते हो तो 7 बजे उठने की कोशिश करो, 6 बजे उठने की कोशिश करो, फ्रेश हो जाओ, उठो, कुछ याद कर लो, केमिस्ट्री का फॉर्मूला से याद कर लो और कुछ नया चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो। तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ बच्चों कि रूटीन के हिसाब से ही पढ़ाई करो, कंटिन्यूसली पढ़ाई करो। ये नहीं कि उठे हैं 8 बजे, अब 1 घंटा 2 घंटा टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा छोड़ो। टीवी देखने का टाइम भी अलग सेट करो, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कहीं भी इस भविष्य में अब पढ़ाई करने वाले का जो पढ़ाई करेगा वही एक अच्छे पोस्ट, अच्छे चीज़ पे जाएगा। यानी बेरोजगार आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। नई शिक्षा नीति के अनुसार मैं आपको बता दूं, आप लोग फंस चुके हो नई शिक्षा नीति में। बहुत भयानक चीज़ होने वाला है। क्या पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे कोई ठीक नहीं है। इसीलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी टाइम है, अभी संभल जाओ, रूटीन बनाओ, पढ़ो, कंटिन्यूसली इस चीज़ को देखो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं यही बोलूँगा रूटीन बनाओ सब सारे सब्जेक्ट का, आपके पास बहुत सारे टाइम है। हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने कुछ लिख यहाँ पे रखा है जिसको आप लोग देखें, मैं समझा देता हूँ और इसको वीडियो को रोक करके राइट डाउन कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी लिख के, चैप्टर को लिख के ये राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने लिखाया इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ किसका है, एनर्जी का देन है, ऊर्जा का देन है, ठीक है। लेकिन हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होता है, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होता है। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी का ही बात करते हैं इसमें, इलेक्ट्रिसिटी में ही, ओके। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर्ड करता है, ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी सुटेबल डिवाइस ऑफ एग्जांपल। आप जानते हो कि आपके घरों में बिजली कैसे आती है, लेकिन हम लोग सुटेबल एग्जांपल डिवाइस के अनुसार इस चीज़ को लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। क्या तो कैन बी ट्रांसफॉर्म बाय टू लाइट एनर्जी। तो किस में, लाइट एनर्जी में इसको ट्रांसफ़र करता है। जो बिजली आती है आपके पास, जो आप लोग देखते हो, किस में देखते हैं, लाइट एनर्जी में। बाय यूजिंग डिवाइस लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब, आप लोग क्या देखे, इलेक्ट्रिक बल्ब।
CFLS जो वाइट बल्ब होता है उसको CFLS बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म मैं आपको लिखाऊंगा। ETC फैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइट ट्रांसफर जो करता है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म इनटू साउंड एनर्जी में भी। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछता है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफर इनटू साउंड एनर्जी। कैसे? बाय यूजिंग डिवाइस लाइक टीवी, रेडियो। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। अब बताओ कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ में हम लोगों को प्राप्त होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। हम लोग 2-3 तरह से देखते हैं। एक साउंड एनर्जी में भी इसको इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं, एक लाइट एनर्जी में भी हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का केस होता है। चार्ज समझे, पॉजिटिव और नेगेटिव का केस होता है। मैं जस्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। समझो तुम लोग स्कूल में बैठे हुए हो और पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का पे डिपेंड करता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हम लोग पॉजिटिव को नेगेटिव को लिखने का साइन होता है। आप लोग प्लस ले लो, एक माइनस ले लो। जब तक दोनों चार्ज नहीं होगा तो तक आप लोग चार्ज को पास नहीं कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो कहीं पर भी। अगर प्लस ही होता है तो तब पर भी आप लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो चार्ज को कहीं पर भी। जब दोनों चार्ज आपस में होंगे तभी आपको चार्ज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यही एक तरह का चार्ज होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल भी बोल सकते हैं। और जब तक आप इस चीज़ को देखोगे, जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह का चार्ज होता है, ध्यान रखना, और आपस में रहेंगे तभी चार्ज उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आप लोग जानते हो कि आप लोग को पावर स्टेशन से क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आता है। जब पावर स्टेशन से आता है तो इलेक्ट्रिक जनरेटर से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है आपके घरों में। मेन कारक क्या है? पावर स्टेशन, पावर हाउस जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और हमारे घरों तक पहुँचता है, सबके घरों तक पहुँचता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हम आज इलेक्ट्रिसिटी पे ही आपको लेके चलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट पे ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि ये पावर स्टेशन जो होता है, जो हम लोग जानते हैं कि पावर स्टेशन होम तक आने में, आप लोग जानते हो इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिसिटी एट होम इन द पावर स्टेशन कहाँ से आता है? पावर स्टेशन से आता है। तो इस बच्चों वीडियो को रोक करके इसको पहले राइट डाउन करो, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है। आप लोग हेडिंग दे देना पहले से ही 2, ठीक है। पहले ये समझो कि मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से लिख लो। आपके पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन आ गया, पढ़ाया ही नहीं, क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैंने अभी तक समझाया है उसी पे क्वेश्चन है। क्या है? वेयर
those the electricity in homes, your homes, comes from बोलो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस at power station by electric generator अब ये बताओ, ये तो इतना तो आप समझ गए कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, करंट आता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से आता है? तो प्रोड्यूस बाय द पावर स्टेशन बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर। लेकिन कैसे? पोल से। तो बच्चों स्टार मार्क यहाँ पर लिख लेना है समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि सर जो लिखा रहे हैं सही लिखा रहे हैं। फ्रॉम द पावर station electricity is brought to your homes थ्रू किससे बच्चों? थ्रू टू योर होम्स थ्रू थिक वायर, बोलो फिक्स ए टॉप। टॉप का मतलब सबसे ऊंचा पोल पे। ए टॉप यानी हमको टेल बोल सकते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पोल ठीक है बच्चों? आप लोग इसको देखें। अब हम लोग इस पे चलते हैं। अब बस इतना मैंने क्वेश्चन को लिखाया, where does the electricity and the electricity in our homes comes from। हम बार बार इसको यूज पढ़ रहे थे, आवर होना चाहिए, यहाँ पे आवर ही है। आवर होम्स कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एट पावर स्टेशन बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर। किससे प्रोड्यूस करता है बच्चों? पावर स्टेशन एंड जनरेटर से। फ्रॉम द पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रॉट योर आवर होम्स थ्रू थिक वायर फिक्स्ड ए टॉप टॉल इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल पे कैसे होता है? एक पोल होता है इतना बड़ा, यहाँ पे 2 टर्मिनल लगा हुआ रहता है, जिससे ये वायर खींचता है आपके होमों में। और ये आपका होम है, प्रोड्यूस किया यहाँ पे, कहाँ पे? ट्रांसफार्मर में। वहाँ से आप लोग वायर को खींचे, अपने होम में लाए, होम में लाने के बाद इसको चेक किए। तो इसी तरह से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है?
तो अब हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या बच्चों? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या क्या सोर्स होते हैं ये देखते हैं पहले। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वीडियो को रोक करके राइट डाउन कर लेना है बच्चों। टॉपिक देंगे आप लोग, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या सोर्स होगा बच्चों? पहला हम लोग सेल की बात करेंगे, दूसरा प्राइमरी सेल की बात करेंगे, तीसरा सेकेंडरी सेल की बात करेंगे, ठीक है। क्या सब बात किए बच्चों? पहला प्राइमरी सेल, सॉरी बोल सकते हैं एक ड्राई सेल की भी बात करेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? बोलो। सेल। सुनते रहो मेरी भाषा को। अब सेल में भी दो तरह का पॉइंट्स होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। सेल का मतलब क्या समझे? बैटरी। समझो ध्यान से, सेल का मतलब क्या होता है? टू टर्मिनल होता है इसमें बच्चों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होता है, निगेटिव में बहुत कम होता है। जब तक सेल में दो तरह का टर्मिनल नहीं पाया जाएगा तब तक कोई भी चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए एक छोर पे, मेन सोर्स पे होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक सोर्स पे होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। अब बताओ इसमें ड्राई सेल क्या होता है? जिस छोटा सा बैटरी होता है जो घड़ी में लगता है, किस घड़ी में? उस घड़ी में जो दीवार पर टंगा हुआ रहता है, दीवार घड़ी जिसको बोलते हैं। तो सेल, छोटा सा सेल लेते हैं, जैसे कि हम लिए, देखो अब इसी तरह से होता है, इसमें मुंह निकला हुआ रहता है थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, और इसमें चिपटा हुआ रहता है पूरे। इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको निगेटिव बोलते हैं। अब जब ये पॉजिटिव निगेटिव होता है तो हम लोग ये समझते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ पर विशेष पावर होता है, मतलब ये जब तक ये चार्ज हुआ तब तक बैटरी चलता रहा, टॉर्च में हो या फिर लाइट में हो। ये सेल जो है, लिख लो, हम लिखा देते हैं। ये बैटरी आप लोगों को ड्रॉ करना ही है, ठीक है। सेल आर ए स्मॉल source of electric current, ठीक है। A cell convert chemical energy, कौन सा एनर्जी हो जाएगा बच्चों? केमिकल एनर्जी इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी ए फिगर ए में, फिगर नंबर ए मान लेते हैं। अब क्या समझे कि सेल आर स्मॉल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ए सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट ऑफ टू टर्मिनल मैंने बता रहा था कि दो चीज़ होगा तभी टू टर्मिनल माना जाएगा, निकल के आ गया कि टू टर्मिनल होता है। मेरी बात को, भाषा को ध्यान से समझते रहोगे तो आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट लिखते हुए निकल जाओगे, समझते हुए निकल जाओगे। ठीक है, जैसे कि कांस्टेंट ऑफ टू टर्मिनल ए metal cap on one side called positive terminal, ठीक है, and मेटल डिश जैसे गोला जैसे अब बताओ, ये मेटल कैप ऑन साइड कॉल द, क्या हुआ बच्चों, लिख दो नाम, मेटल कैप, और ये मेटल डिश basically consist of two terminal, a metal cap on the side called positive terminal and metal disc on the other side, the sides called negative terminal। ठीक है, ध्यान से एक इसमें और एक लाइन जोड़ दो। जोड़ना ये है बच्चों कि द केमिकल स्टोर्ड इन द सेल मतलब केमिकल स्टोर किस में होगा, इसमें इन द सेल, तब तो प्रोड्यूस किस में करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब इसको आप लोग राइट डाउन करो, इसके बाद ये लाइन के बाद ये यहाँ पे डायरेक्ट आ जाना। अब हम लोग आगे चले।
लिख लिया आप लोग अच्छे से इसको। चलो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा सेल की बात करते हैं। सेल कितने टाइप्स के होते हैं उसका, ठीक है। सेल 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, जो मैंने पहले ही इसको लिखा दिया। अब प्राइमरी सेल की बात करते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 3 प्रकार का सोर्स होता है। कौन कौन बच्चों? पहला सेल, दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। ओके, अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? सेल की। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग ड्राई सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। ड्राई सेल क्या होता है इसकी बात, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल पे। तो क्या बच्चों? ड्राई सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल सेम होता है, देख लो। इलेक्ट्रिक सेल और ड्राई सेल, मैंने बोला है कि सेम होता है। आर द सोर्स ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक करंट। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। फॉर डिफरेंट purpose they are used। अब देखो बच्चों, ड्राई सेल कहाँ कहाँ यूज होता है बताओ? यूज इन टॉर्च, वॉच या ट्रांजिस्टर लिखो। दूसरा कैलकुलेटर, वॉच, etc, ठीक है। अब हम लोग याद करते हैं, ऑल इलेक्ट्रिक सेल है 2 टर्मिनल। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव 2 टर्मिनल। जाने थे हम लोग, क्या जाने थे बच्चों? पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। लिख लो, क्वेश्चन बन जाएगा एक। पॉजिटिव एंड निगेटिव। लिखाने का तरीका देखो बच्चों, 2 तरह से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों लिखेंगे नेक्स्ट, फिर अब टॉपिक पे चलते हैं। सेल आर द कितना बच्चों? 2 काइंड्स, 2 पहला क्या बताए थे? प्राइमरी सेल, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं प्राइमरी सेल को। प्रोवाइड करंट एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन
क्या बच्चों? केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द chemical stored in them when the chemical used up they stop producing electricity. They cannot recharge इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? रिचार्ज इट मीन्स दैट केमिकल रिएक्शन, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शन और इसको क्या बोल सकते हैं? इज इनरिवर्सिबल, ठीक है? अब और लिखाते हैं प्राइमरी सेल में हम। पहले आप लोग इतना राइट डाउन करो, फिर से समझाते हैं एक बार, पहले इसका इतना राइट डाउन करने के बाद। ठीक है, लगता है कि वीडियो में कुछ दिक्कत हो गया था, धुंधला दिखाई नहीं, तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ड्राई सेल, मैंने ड्राई सेल की बात नहीं किया हुआ था। ड्राई सेल एक टॉपिक्स हो गया आपका अलग से। इलेक्ट्रिक सेल और ड्राई सेल दोनों एक तरह का होता है। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिक सेल नहीं देगा, ड्राई सेल दे देगा, तो आप लोग चौंक जाओगे, यार ये तो पढ़े नहीं है, सर पढ़ाए नहीं है, तो कहाँ से आ गया? तो आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। फॉर डिफरेंट पर्पस द आर यूज इन द टॉर्च में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में दे सकते हैं। कोई पूछ लिया वो ड्राई सेल का कहाँ उपयोग होता है, कहाँ यूज़ होता है? यूज़ ऑफ द ड्राई सेल। तो बच्चों टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर, वाच etc. और इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है? सेल आर द टू टाइप्स ऑफ सेल होता है। कौन कौन? एक तो प्राइमरी सेल होता है, जिसको मैंने पिछली वाले वीडियो में भी बताया था, इसको रेज करने के बाद, जिसमें क्या होता है कि प्रोवाइडेड करंट एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या? प्रोवाइडेड केमिकल रिएक्शन जो बैटरी में सेल में पाया जाता है, ठीक है? दैट टेक्स प्लेस इन द केमिकल स्टोर इन द डैम व्हेन द केमिकल यूज अप दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दे कैन नॉट बी रिचार्ज, इट मीन्स दैट केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये केमिकल रिएक्शन भी कहलाता है और रिवर्सिबल चेंज भी कहलाता है, ठीक है? तो मैं और एक लिखाना चाह रहा हूँ इसमें, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल, ठीक है? लिख लो। When
टैग आप चेंज कर लेंगे बच्चों, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, इस सबको आप लोग वीडियो को रोक करके राइट डाउन कर लेना। प्राइमरी सेल, ठीक है, इनरिड्यूसिबल यहाँ तक। इसके बाद हम लोग इसके बाद यहाँ पे व्हेन टू, कौन सा सेल, टू और मोर प्राइमरी सेल आर connect end to end, end to end, ठीक है, end to end। The arrangement is called अरेंजमेंट। मतलब क्या हुआ कि जो अरेंज किए हैं हम लोग, उसका जो किसमें, बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव अरेंजमेंट, MENT, अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। अब हम लोग बताना चाहते हैं बैटरी को दो तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बताओ हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इस चीज़ को देखना। बैटरी connect in either of two ways shown in figure। फिगर नंबर 2 डाल दो, B। अब हम लोग एक फिगर को दिखाते हैं। फिगर में ये बताए थे प्राइमरी सेल में हम लोग और ड्राई सेल जिसको बोलते हैं, और इस तरह से हम लोग दो सेलों को जोड़ेंगे आपस में। ये पॉजिटिव और ये साइड वाला नेगेटिव, ठीक है। फिर एक वो सेल को जोड़ दिए हम लोग, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, टू सेल को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखते रहो दो सेल को अलग अलग कैसे जोड़ते हैं। एक बैटरी ऊपर बनाओ, ओके, माइनस और ये प्लस। अब यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करो, ये पॉजिटिव वायर हो जाएगा और ये इसको भी वायर को कनेक्ट करो, ये नेगेटिव वायर हो जाएगा। या ये रेड वायर और ये ब्लैक वायर, ठीक है।
ये निगेटिव और ये प्लस। ये देख रहे हो बच्चों, नेगेटिव के साथ क्या किया है, वायर को जोड़ा है, और पॉजिटिव के साथ क्या किया है, जोड़ा है। यानी रेड के साथ, यानी रेड को पॉजिटिव माने और माइनस को नेगेटिव, यानी ब्लैक एंड रेड। तो इस सेल को जोड़ने के बाद जो ये होता है इन फिगर, अब इसको हम लोग क्या करें, मिटा दें। बोलो, फिगर बी, जो दोनों फिगर है, हम इसमें बताना चाहते हैं कि टू वे ऑफ कनेक्टिंग सेल, दो कनेक्ट सेल को किया, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ, निगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ। ठीक है, जैसे भी कनेक्ट करना है कनेक्ट कर सकते हो। ये हम लोग इस रूप से भी देख सकते हैं। ये दो बैटरी है, फिर ये दो बैटरी है, वायर निकला, ये दो बैटरी है, मानते हैं ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इससे भी वायर निकला, आपस में आके क्या किया, ये यहाँ पे मिल गया, फिर ये वायर निकला, ये वायर निकला, यहाँ आपस में आके मिल गया। तो इस तरह से कनेक्टिंग वायर टू वेज में हो सकता है। ठीक है, वायर को हम लोग सीधे जोड़ सकते हैं, सीधे काट के भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये चार्ज उत्पन्न करेगा तभी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वे तो हम लोग जोड़ दिए, लेकिन जब करंट पता करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बल्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करो, राइट डाउन करो, मैं आपको बताता हूँ फिगर में। ओके, चलो राइट डाउन करो बच्चों। चले हम लोग टू वेज ऑफ द कनेक्टिंग सेल को देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। देखो बच्चों, बैटरी हमेशा, पहले इसको आप राइट डाउन करो। ठीक है, मैं इसको मिटा के कुछ आपको बताता हूँ, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक बल्ब नेक्स्ट लेक्चर में शायद चलेंगे। ओके, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना। क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रिक सेल का फिगर कैसे होगा, जो सिंबल होगा, देखो पॉजिटिव, और सबसे छोटा वाला जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। इसी में हम लोग सेल को बैटरी को देखते हैं। क्या बच्चों, बैटरी बोलो। अब इसी को उठाकर डालेंगे यहाँ पे, एक बैटरी हो गया, फिर एक में और जोड़ना है हमको, दो बैटरी, तो बड़ा सा पॉजिटिव डालो। अब फिर इसके बाद क्या करो, छोटा सा नेगेटिव डाल दो। ठीक है, ये आपका क्या निकला, बैटरी। ओके,
अब जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि अब इसी बैटरी में हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को भी सेट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसे होगा मेरे बच्चों? बोलो, बना दो ऐसे, जो जस्ट इसके बाद जो हम लोग सेकेंडरी सेल के बाद ही ये होगा, तो बोलो, बल्ब बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर मेरे बच्चा, लंबा लंबी कनेक्टिंग वायर होता है, 5 नंबर। अब वायर कनेक्ट टुगेदर, एक दूसरे वायर से कनेक्ट करना, तो बीच में तोड़ देंगे उस चीज़ को। ओके, तो इस तरह से 5 तरह का हम लोग सिंबल को देखते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल पे। किसी बच्चों सेकेंडरी सेल पे क्या पढ़ाने वाले हैं? सेकेंडरी सेल, दूसरा सेल। देखो, प्रोवाइडेड ए करंट एज ए रिजल्ट और reversible chemical reaction as such they can be recharged automobile battery are made up such cell ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एज ए provided a current as result of reversible chemical reaction as such they can be recharged automobile battery are made of the such cell, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह की बात को हम लोग जानते हैं कि आप लोग जान गए कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड द टर्मिनल ऑफ द सेल। अब सेल में 2 तरह का सेल था, सेकेंडरी सेल है प्राइमरी सेल, जिसकी सेकेंडरी सेल का ये है प्रोवाइडेड ए करंट एज रिजल्ट ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस एज सच दे कैन बी रिचार्ज ऑटोमोबाइल बैटरी। ठीक है, दूसरी बार रिचार्ज किया जा सकता है उस चीज़ को, उसको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, और मैं 1-2 पॉइंट्स लिखा देता हूँ, आप लोग इसको स्टार मार्क के लिख लेना। ठीक है बच्चों, पहले इसको लिख लो। लिख लिए सब सारे बच्चों?
जीके पॉइंट मतलब जनरल नॉलेज का पॉइंट है ये, आपको पॉइंट्स इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इसको राइट डाउन कर लो। इलेक्ट्रिक सेल इल होगा, इल इज ए फिश which is capable of generating powerful electric shocks। एक मछली होता है जिसमें इलेक्ट्रिक लाइट लगा हुआ रहता था बॉडी का। आप देखना, कभी खोजना नेट पे या गूगल पे इलेक्ट्रिक ईल का मतलब क्या होता है। 7th क्लास में भी इसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लिख लो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी वाज नेवर किसने दिया था, इन्वेंट किसने किया था? इट वाज प्रेजेंट इन नेचर इट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था साइंटिस्ट का। फ्रैंकलिन who first proved that lighting is a form of electrical energy। ठीक है, ये भी एक आपका पॉइंट निकला। लिखो, लिख लिए बच्चों। अब थोड़ा सा एक और 2 पॉइंट्स लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, समझते हैं इस चीज़ को कि हम लोगों को ये इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रिक ईल के बारे में जाने हम लोग, लेकिन इलेक्ट्रिक ईल के बारे से और हम लोग 1-2 एनिमल का नाम जानते हैं। वैसे कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फिर स्टार मार के कॉपी में लिखना है, मेनी बायोलॉजिकल process to involve electricity
pacemaker of your heart produce tiny electrical signal क्या होगा बच्चों? सिग्नल. Many biological processes to involve electricity, the pacemaker of your heart produce tiny electrical signal. टिन 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 बोलता रहता है. कहाँ? जब हॉस्पिटल में होता है ये देखते होंगे बड़े बड़े कंप्यूटर पे दिखाई देता है सिग्नल कि जिंदा है कि आदमी मर गया. Which enables it to beat effectively रुक जाना AC the electrical impulse travels through nerves carrying information to मतलब and from the brain to and from the brain. Some animal such as बोलो इलेक्ट्रिक कैटफिश कॉमा इलेक्ट्रिक ईल and electric ray make use of electricity which is produced in their bodies. is called electric eel. ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रोकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक बल्ब और ओपन एंड क्लोज सर्किट के बारे में. तो बच्चों उससे पहले आप लोग वीडियो को 2 दिन तक देखना, 3 दिन तक देखना और उसके बाद फिर नया लेक्चर आएगा. तो मैं ये कहने का मतलब है कि टाइम के हिसाब से लिमिट बनाना है, उसके बाद देखना है. ठीक है, तो कंटिन्यूसली आप लोग पढ़ाई करते रहो, हम लोग आपके साथ हैं. पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए और इम्पोर्टेंस पॉइंट है ये, आपको काम देगा. ओके बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों.